गुड आफ्टरनून। जहाँ भी हैं आप, गुड आफ्टरनून। आप इन द मॉर्निंग भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आफ्टरनून में, सो आई स्पोक गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है नरेशन। नरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का। वॉइस व नरेशन हो वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और बड़ा डिफ़िकल्ट फील करते हैं। वॉइस ज़्यादा ईजियर है। हम आगे वीडियो अभी हमने स्टार्ट किया है। कल एक ट्रायल वीडियो बनाया था, हमने आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में सिखाया था। आज हम आपको एक सिंसियर टॉपिक नरेशंस, जहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम आपको 5 मिनट में नरेशंस सिखाएंगे कि 5 मिनट्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज कर लेते हैं। तो वो आपको सिर्फ 5 मिनट में सिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, लाइक करते रहना। इस तरह के हम बेहतरीन वीडियोज़ 10th रिलेटेड या किसी भी क्लासेस के, जो हमारे 9th से 12th क्लासेस हैं, उनके किसी भी टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस तरह से हम बहुत सारे वीडियोस आपकी सुविधा के लिए बनाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे से कनेक्ट रहिए और हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको आप जब एक बार सब्सक्राइब करते रहेंगे और आप बेल आइकन पे अगर क्लिक कर देंगे तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसके बाद आप आसानी से ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में बता रहे हैं आपको, गांव से सामान्य जो गांव के लोग होते हैं जिस तरह से, उस तरह से आपको सिखाने का प्रयास है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो वी आर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक। यस, तो मैंने बताया था कि आज हम आपको सिखा रहे हैं नरेशंस। नरेशंस को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो नरेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इनको बोलते हैं। नरेशंस 2 टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब किसी स्पीकर के वर्ड्स को हम यू का यू लिख लेते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको देख पा रहा, राम सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार, वेयर डू यू लिव। राम सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार, तो राम ने मेरे से कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो हमने इसको, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम के 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जिसने जिसको कहा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो भी उसने कहा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्ट फॉर्म में RS भी बोल सकते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जिसने जिसको कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब, और उसने जो कहा वो रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब को हम कोमा से अलग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। ये आपने समझ गए। अब आप देखेंगे कि किस तरह से हमने डायरेक्ट, ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इसको अपने ढंग से, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब जो स्पीच आपने सुना है उसको अपने ढंग से आप कैसे कहेंगे, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस दिया था आपको, राम सेड टू मी, वेयर डू यू लिव। तो हम इसका चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और फुल स्टॉप। यानी कि सारे कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा दिए गए हैं। सैड को आस्क्ड में बदला, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बदला। और वेयर, और यू के स्थान पे वेयर डू यू था, वहाँ के स्थान पे हमने आई कर दिया, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म चेंज कर दिया। ये हमने क्यों किया, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये आपने देखा कि क्या क्या चेंज आए, कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको मैंने 2 पार्ट्स बोले थे, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई क्वेश्चंस होता है तो हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आपका इंटरोगेटिव जो स्पीच है आपका रिपोर्टेड, अगर वो किसी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है तो वही इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके कनेक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे वेयर हमने लगा दिया। ओके, और फिर जो प्रोनाउंस के चेंज होते हैं, उस प्रोनाउंस के चेंज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए आप कि किस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस के रिलेटेड रूल्स होते हैं। ये आपने बार बार देखा हुआ टीचर्स ने। SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर होता है नो चेंज। यानी कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, और 3 फॉर थर्ड पर्सन। ओके, तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो भी स्पीकर अपने लिए बोलता है, तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, इतना ही बोल सकता है स्पीकर। तो जब भी स्पीकर जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और वो अपने लिए सिंगुलर में आई, माई, मी, माई सेल्फ बोल सकता है, और प्लूरल में जाएगा तो वो अपने लिए वी, आवर, अस और आवर सेल्व्स बोल सकता है।
इसके लिए एक वर्ड हमने और छोड़ दिया है पोजेसिव्स का, जिसमें आप माइन या आवर्स कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई, माई, मी, माई सेल्फ और वी, आवर, अस। तो ये फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन आपने रिपोर्टेड स्पीच में ये रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आपने प्रोनाउन मिलेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। अब सेकंड पर्सन होता है लिसनर। तो लिसनर के लिए आप होते हैं यू, कि जो आप सुन रहे हैं, तो उसके ये प्रोनाउन हो सकते हैं यू, योर, यू, यानी कि इसका सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू। इसके अलावा योर सेल्फ और योर सेल्स भी हो सकता है, अगर ज़्यादा यहाँ पे श्रोता बैठे हों, ऑडियंस हों, तो योर सेल्स भी हो सकता है। तो ये सेकंड पर्सन। तो जो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, यानी कि योर सेल्स, उस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का, ये जो बोलने वाला है वो सब्जेक्ट होता है और जिसको बोला गया है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पे होते हैं, योर सेल्फ, ये आप समझ सकते हैं। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जब भी आपने रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दें, जैसे कि वेयर डू यू लिव था, तो जो भी ये दिखाई देते हैं यो, तो इनको आप ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, जिसको भी कहा गया है, उसके अनुसार आप चेंज करते हैं। ओके, मी, तो हमने यहाँ पे आई करने का जो मैं आपको बताया था कि मैंने आई यहाँ क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो सेकंड पर्सन था और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया। ऑब्जेक्ट मी है, तो मी, यहाँ पे यू सब्जेक्ट था, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मी ऑब्जेक्ट होता है और ये आई जो है इसका सब्जेक्ट होता है। तो ये हमने चेंज कर दिया, आई हो गया। उसके बाद टेंसेस के रूल होते हैं यहाँ पे, डू या फर्स्ट फॉर्म, ये रूल देखिए टेंसेस के हमने यह रूल बनाया आपको। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में, जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस हो, तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। डू या डज हो तो भी सेकंड फॉर्म में, क्योंकि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हमेशा हम जो भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे वो हमेशा सिंपल सेंटेंस में लिखा जाता है। तो मतलब क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, और क्वेश्चंस जब आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट को आप चेंज करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है, तो सेकंड फॉर्म, यानी कि क्वेश्चंस को सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज के बाद नॉट भी हो, तो उस समय आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा डू के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म चेंज कर लिया। ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। हमने इसका इंडायरेक्ट ना, ही टोल्ड मी, यानी कि जब भी आपके सिंपल सेंटेंस हो, यहाँ का आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई सिंपल सेंटेंस है, तो उस समय आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होता है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट न्यू, और सिंपल सेंटेंसेस को हमेशा आप दैट से कनेक्ट करेंगे। ओके, फिर वही रूल्स को फॉलो करोगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर फिर से आपका आई हो गया। इज एम आर, यहाँ पर आप देखेंगे इज एम आर को आप वॉज में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, वॉज, तो आई वॉज ए गुड बॉय, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो आप इसके टेंसेस के ये रूल आपको देखे हैं। इस तरह से अदर टेंसेस के हैज़ है तो हैड में चेंज कर देते हैं, यानी कि जब आपका डायरेक्ट स्पीच में, जब आपका डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें अगर हैज़ हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनको हम हैड में चेंज कर देते हैं। अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वाज वर्ब है तो हैड बीन में चेंज कर देते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आ रहे हैं वो बेसिकली हम बता रहे हैं आपको। हैड हो तो हैड, यानी कि नो चेंज वो होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। विल शैल को हम हमेशा वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, और विल शैल को मैंने पहले ही बता दिया आपको, वुड में चेंज करते हैं। इसके अलावा हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात कर रहे थे। प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन्स के हमने अभी तक मेंशन नहीं किया आपको। थर्ड पर्सन्स के वो प्रोनाउन होते हैं जो तीसरे व्यक्ति के लिए होते हैं, तो उसमें हो सकते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर में आपने ये मैस्कुलिन में देखना है। सिंगुलर मैस्कुलिन अगर आपका सब्जेक्ट तो ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ होते हैं, और अगर सिंगुलर फेमिनिन देखेंगे तो सी, हर होते हैं। हर ऑब्जेक्ट भी होता है और हर पोजेसिव होता है। हर बुक भी होता है और आई लाइक हर, आप ऐसे बोलते हैं, और हर सेल्फ। और इसका अगर हम प्लूरल करते हैं, प्लूरल दोनों का दे होता है, दे, देयर और देम और देमसेल्व्स
ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज, यानी कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आप जब आप डायरेक्ट में देखते हैं जहाँ रिपोर्टिंग हो रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो, यानी कि ये जो मैंने बता रहा हूँ इनमें से कोई भी प्रोनाउन आपका हो तो ये आपने चेंज नहीं करना है, ये नो चेंज रहेगा। आशा करता हूँ कि ये आपने शॉर्टकट में, हमने आज सिर्फ सिंपल और क्वेश्चंस प्रकार के नरेशंस जो आपको कम से कम इतना आना चाहिए वो आपको सिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं फिर से आपको कहूँ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ओके, धन्यवाद।